Hello, my name is Tushar Pramod Kelzare. I am 22 years old right now, and I have completed my B.Pharm from Nagpur University. And from my childhood, I was suffering from Arnold Chiari malformation, which is born. I was suffering from this disease from my childhood, and with respect to this, I have to come across with very problem. My motor activity was not so good, and बचपन से था ना ये? बचपन से था ये. तो क्या होता था आपको? मेरे को सबसे पहले बोले तो खाना खा गए, फिर उसके बाद 15-20 मिनट में उल्टी हो जाया करती थी. और अच्छा. ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम फिर जनरल फिजिशियंस के पास जाते थे. उन्होंने फिर दवाई देते थे. फिर एक बार किसी के तो भी रेफरेंस से हम एक डॉक्टर के पास से गए थे. उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि बेरियम मिल टेस्ट करो. तो बेरियम मिल टेस्ट की तो उसका रिज़ल्ट पता नहीं मुझे क्या आया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था. फिर कहीं से तो भी फिर से एक रेफरेंस मिला डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम का. तो उनके पास मेरे को पापा लेके गए. फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप मतलब मेरा सीटी स्कैन और एमआरआई करो. तो उसमें डिटेक्ट हुआ कि ये प्रॉब्लम हो गई है. तो फिर वहाँ से हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया हमको CGHS से. वहाँ पे डॉक्टर चंद्रशेखर नहीं, वहाँ पे डॉक्टर पाकमोड़े करके उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया. उस वक्त मेरी एज थी 8 साल. फिर उसके बाद 2013 तक मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था. 2013 में मैं 12th स्टैंडर्ड पास आउट हुआ. फिर उसके बाद सिलेक्शन हो गया था इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाया था इंजीनियरिंग, क्योंकि उस वक्त जस्ट रिसेंटली मेरा ऑपरेशन हो गया था सेकंड टाइम में. क्यों सेकंड टाइम ऑपरेट करना पड़ा? जी, वो क्योंकि वो मतलब सबसे वही प्रॉब्लम होने लगे थे मुझसे. ठीक से चला नहीं जाता था, गेट प्रॉब्लम थे, बैलेंस नहीं होता था. एक्टिविटी करने में मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में, चलने में, फिरने में दिक्कत आती थी. मतलब हिलने लगता था मैं. ठीक है. फिर सेकंड सर्जरी के बाद ठीक हो गए? सेकंड सर्जरी के बाद हाँ, लेकिन एक आध महीने के बाद मेरे को फिर ब्रेन में पानी हो गया. फिर उसकी वजह से वीपी शंट किया गया, RVP शंट, वो जो कि अभी भी मेरे बॉडी में इम्प्लांट है. फिर उसके बाद दिक्कत हुई नहीं, 4-5 साल दिक्कत हुई नहीं. लेकिन 2017 के एंड में मेरे को फिर से प्रॉब्लम आने लगे. क्या? मतलब पैर में स्टिफनेस लगने लगी, चींटियों जैसा लगने लगा. फिर से बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आने लगी. खड़ा होता था तो हिल जाता था मैं. मतलब अपने आप ही हिलने लगता था, बैलेंस नहीं होता था. ऐसा लगता था कि मैं मतलब शराब पिए और हिल रहा हूँ. भाग सकते थे? क्या? चल सकते थे, भाग सकते थे? चल सकते थे, लेकिन भाग सकते थे, लेकिन उसमें भी कंफर्ट नहीं आता था. ऐसा लगता था कि गिर जाऊँगा, फिर गिर जाऊँगा ऐसा लगता था. इसलिए मैं मतलब कुछ कर नहीं पाता था, खड़ा नहीं रह सकता था. या मतलब हालत ऐसे थे कि मैं बैठ भी नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं हो सकता था, बस लेट के रहता था मैं घर पे. फिर क्या किए? फिर सर मैं अकेडमिक से तो लीव हो गया था, लेकिन हाँ. फिर घर पे ही एक जगह फिर किसके पास गए? कौन फिर से हम गए डॉक्टर गिरी के पास. उन्होंने मेरे को गाबापेंटिन और पैक्लोफेन जैसे मेडिसिन सजेस्ट किए थे, और मेकोबालामाइन के या फोलिक एसिड के इंजेक्शन लगाए थे. लेकिन उससे मेरे को ज़्यादा कुछ रिलीफ तो लगी नहीं थी. फिर एक बार उन्होंने बताया था कि ये सिरंगमाइलिया हो गया, इसका सर्जरी करना पड़ेगा. लेकिन उसके बाद भी वो सर्जरी हो तो जाएंगी, जब तक वो धीरे धीरे स्पाइन फ्री होंगी तब तक कुछ गारंटी दे नहीं सकते. तो उन्होंने ट्रांसओरल सर्जरी बताई थी जो. फिर होम्योपैथिक के लिए कब आए? फिर होम्योपैथिक के लिए अर्ली 2018 में आए, लगभग मार्च एंड तक आए थे. लेकिन उससे पहले मैं स्टेरॉयडल ड्रग ले चुका था. मेरे अंदर मतलब बॉडी में 3 बार मेथिलप्रेडनिसोलोन के इंजेक्शन दिए गए थे. फिर उसके बाद मैं मतलब वो सब कुछ बंद कर दिया. फिर उसके बाद 1-2 बार मैं आयुर्वेदिक वो ऑयल मालिश भी किया था. उससे कुछ 2-3 दिन के लिए ठीक लगता था. फिर मैंने ये यहाँ की होम्योपैथी मेडिसिन शुरू की. कहाँ की? ये आदिल चिमठाना वाला डॉक्टर है, उनके पास की. उनका सजेशन मिला था मेरे फादर को. फिर उनके ज़रिए हम ये हॉस्पिटल में पहुंच गए. तो अभी तक मेरे को अच्छा रिलीफ मिला. आज 8 महीने हो गए? 8-9 महीने? हाँ, 8 महीने हो गए. लेकिन मैं मतलब अगर मेरे को ज़ीरो कंसिडर किया जाए पहली वाली कंडीशन से, तो आज तक बहुत अच्छा रिलीफ मिला है मेरे को. क्या रिलीफ मिला है? क्या कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे? जी, पहले मैं एक जगह पे मतलब 5 या 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता था. कॉलेज में मेरे को स्टूल पे मतलब कॉलेज के लैब में मैं काम नहीं कर सकता था. मेरे दोस्त करके दे सकते. अगर आप मेरे को बोलो कि आज 1 घंटा आपको यहाँ पे खड़ा होकर काम करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ. चल सकते हो? जी, मैं चल सकता हूँ, आराम से चल सकता हूँ. कितना? कितना भी आप चला लो मेरे को, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में. चढ़ना हो तो?
चढ़ना हो तो हाँ मैं चढ़ लेता, रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ मैं 120 125 में अभी आराम बैलेंस से नहीं होता, अभी वॉमिटिंग नहीं है? अभी वोमिटिंग नहीं है, अभी मतलब नहीं। अगर मैं कुछ वो एक हाथ बाहर, कभी बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, वो कभी कभी निकल जाए पानी बाहर तो निकल जाए, ऐसा कुछ वोमिटिंग तो होता नहीं मुझे।